एक और अपडेट आ रही है, वो जरा दर्शकों को बताते हैं। टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने पर राजनीति हो रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि पीएम और सरकार जवाब दे। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उनका यह बयान मैं आपको बता रहा हूं। बीसीसीआई का सहारा ना लें, उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि यह फैसला सही है। रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है। तो दो बयान मैं आपको बता रहा हूं। ये इमरान प्रतापगढ़ी उन्होंने कहा है, कांग्रेस के जो इमरान प्रतापगढ़ी हैं उन्होंने कहा है कि बीसीसीआई का सहारा ना ले, सरकार इस पर जवाब दे, पीएम इस पर जवाब दे। उधर उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने इस फैसले को, मतलब टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने के फैसले को सही ठहराया है और उन्होंने ये बात कही है कि रिश्ते सुधारना सिर्फ भारत की जिम्मेदारी तो नहीं है। हम ये दोनों बयान आपको सुनवा देते हैं। मुझे हैरत यह है कि जब देश के जवान शहीद हो रहे हैं तो देश की लीडरशिप और देश की जनता इस बात का इंतजार करे कि बीसीसीआई की प्रतिक्रिया आए, जब रक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया आनी चाहिए, जब देश के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। तो ये दोनों बयान हमने आपको सुनवा दिया। अभिषेक उपाध्याय आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभिषेक, ये बात कहां तक जायज लगती है? हालांकि राजनीतिक बयानबाजी तो बहुत आम है और वो उस पर आएगी, लेकिन ये बात कहां तक जायज लगती है कि इस पर पीएम और सरकार आकर जवाब दें, बीसीसीआई का सहारा ना ले? इससे साफ पता चलता है कि सियासत तो हो ही रही है इस पर। देखिए, जो इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है वो बयान उसी स्ट्रेटजी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि लगातार प्रधानमंत्री पर, लगातार सरकार पर आप जिम्मेदारियां डाल करके और सरकार को दबाव में लगातार लिए रहें, ये उनकी स्ट्रेटजी है। और ये इस बार जो 99 सीटें आई उसके बाद से कांग्रेस लगातार कर रही है और एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसे इस तरह का सवाल रेस करना ये उसकी अपने राजनीतिक रणनीति है जिसका वो लगातार प्रयोग किए जा रही। तो इस मामले में भी उन्होंने सरकार पे कर दिया कि सरकार आकर के बयान दे। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं उसको ध्यान देना बात होगी। उमर अब्दुल्ला जो बातें कह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालातों का आईना है। यही उमर अब्दुल्ला, यही फारूक अब्दुल्ला, यही महबूबा मुफ्ती लगातार पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट की, अच्छे रिश्तों की, बातचीत की तमाम वकालत करते रहे थे। और आज उमर अब्दुल्ला का ये कहना कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं, आतंकवाद की पाकिस्तान के ऊपर है, ये एक बड़ा शिफ्ट है। और ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात बदले हैं, किस तरह से पाकिस्तान से और पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट है उससे मोहभंग जो वहां के युवाओं में है, जिस तरह से वो मोहभंग हो रहा है उसका असर वहां की पॉलिटिकल प्रोसेस पर भी नजर आ रहा है। और उमर अब्दुल्ला का बयान इसी जो अंदर अंदर चर्निंग हो रही है, जो ये बदलाव हो रहा है, ये उसी बदलाव का एक आईना है। जी। तो इस बदलाव में क्या कांग्रेस साथ नहीं है क्या, कि कांग्रेस ऐसे बयान दे रही है? देखिए, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये स्ट्रेटजी की बात है, प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। उमर अब्दुल्ला के लिए उनकी राजनीति का मतलब जम्मू कश्मीर है, कांग्रेस के लिए राजनीति का सीधा सा मतलब नरेंद्र मोदी। और ये हम लगातार देख रहे हैं जब से इस बार कांग्रेस की 99 सीटें आई हैं, नीट से लेकर के हर मुद्दे पर वो नरेंद्र मोदी को घेरने की कवायद कर रहे हैं। तो उनको कोई भी मुद्दा मिलेगा तो उसका सीधा सीधा वो नरेंद्र मोदी के कंधे पर रखेंगे। ये उन्होंने स्ट्रेटजी बना ली है। और आपको यही मुद्दा नहीं, ये तो क्रिकेट का मुद्दा है, भविष्य में भी कोई मुद्दा आएगा, ईरान से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान या अभी रूस का जो भी इशू आएगा, वो ये जिम्मेदारी रखेंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी है, लगातार दबाव मेंटेन करना और सरकार को अनईजी करना, ये इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन ऐसे मुद्दों पर तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को एक सुर में बोलना चाहिए। बहुत ऑब्वियस है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है अभी हाल में ट्रॉफी जीत कर आई है। और जीएस विवेक से मैं ये ले लेता हूं सवाल कि अभी हाल में ट्रॉफी जीत कर आई है और अभी जो ऐसा कहा जा रहा है जैसे हमारे प्लेयर्स हैं कि उनका जो हमारी टीम है वो विश्व स्तर की टीम है, सबसे अच्छी टीम है, विश्व विजेता टीम है। अगर ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कोई फैसला लिया जाता है तो देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होकर उस पर बोलना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा ये होता है कि कंट्री से पहले कुछ नहीं होता है और ये बात बीसीसीआई ने भी साफ़ किया हुआ और इसी वजह से उन्होंने ये रुख अपनाया है कि पाकिस्तान में टीम इंडिया नहीं जाएगी खेलने के लिए, चाहे किसी भी हालत में हो। हम पाकिस्तान से लगातार खेलते आ रहे हैं, आईसीसी के टूर्नामेंट खेल रहे हैं, बायलैटरल में भी बीसीसीआई जहाँ पर बीसीसीआई का बस चलता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सीरीज़ नहीं होते हैं, कई सालों से नहीं हो रहे हैं। 2012 के बाद से जो है कोई सीरीज़ नहीं हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल। तो इस बात को लेकर बहुत साफ रवैया है बीसीसीआई का कि वो पाकिस्तान से जब तक मजबूरन ना खेलना पड़े, जैसे कि आईसीसी ट्रॉफी होता है या फिर एशिया कप होता है, जहाँ पर उन्हें मजबूरन खेलना पड़ता है मल्टी
टीम इवेंट जो होता है वहाँ उन्हें खेलने की उनकी मजबूरी होती है, वहाँ वो खेलती है। लेकिन ये जो मजबूरी है कि आपको पाकिस्तान में जाके खेलना है, ये जो है मजबूरी नहीं है इंडियन टीम की। और बीसीसीआई ने अपना रुख बहुत साफ कर दिया है और आईसीसी को भी सीधे सीधे शब्दों में इस बात को बता दिया गया है, इनफॉर्मली बता दिया गया है। वेस्ट इंडीज़ में जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था तब भी वहाँ पर बातचीत हो चुकी थी और इस एजीएम में जो श्रीलंका में होना है अगले हफ्ते, वहाँ पर आधिकारिक तौर पर यह बता दिया जाएगा कि बीसीसीआई को गवर्नमेंट की क्लियरेंस नहीं मिली है और गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। आप चाहे वो सुरक्षा का जो है आप हवाला ले लीजिए या फिर जो गवर्नमेंट का एक स्टांस है, क्योंकि आईसीसी के जो लूप होल्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, वो या तो सुरक्षा के हिसाब से होते हैं या गवर्नमेंट का स्टैंड अगर किसी देश को लेकर किसी चीज़ को लेकर होता है तो क्रिकेट टीम को ये अलाउ करती है आईसीसी कि वो अपने देश के स्टैंड के साथ रहें। तो इन्हीं दोनों रीजंस की वजह से जो है बीसीसीआई ने इसका हवाला देते हुए आईसीसी को ये साफ कर दिया है कि इंडियन टीम फरवरी में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वो चाहे हाइब्रिड कराएं या पूरा का पूरा टूर्नामेंट कहीं शिफ्ट कर जाएं, कहीं पे भी खेलने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में जाके टीम इंडिया नहीं खेलेगी। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।